Good morning, students. We are studying the chapter agriculture, and in that chapter, we have studied about different types of agriculture that are taken up in the world and in our country. And then we have taken up the topic major crops, and in that we have started studying about cereals. We have fiber crops, we have beverage crops. So in cereals, we have studied about rice. And students, today we will take up from rice producing areas in the world. So China is the leader. China is the leading country in the production of rice, that is followed by India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Thailand, Myanmar and Japan. And then students, we will study rice producing area in India. Which states are there who are producing rice in our country? We all know that India is the second largest producer of rice in the world. So rice is mainly cultivated in West Bengal, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Punjab, Odisha, Bihar, Chhattisgarh and Tamil Nadu. Students, we will take up do you know क्रॉप्स लीडिंग एक्सपोर्टर्स. हु आर द लीडिंग एक्सपोर्टर्स मीन्स अपने पास यूज़ करके बाहर की कंट्रीज़ को भी भेजना. राइस, थाईलैंड एंड वियतनाम. वीट, कनाडा एंड यूएसए. मेज, चाइना, फ्रांस एंड यूएसए. टी, चाइना, इंडिया, केन्या, श्रीलंका. कॉटन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड उज्बेकिस्तान. Wheat. Now we will take up wheat. Soil type. Loamy soil is required for the production of wheat. Temperature. The ideal temperature for wheat at the time of sowing is 10 to 15 degrees Celsius, and at the time of harvesting it is 20 to 25 degrees Celsius. So students, at the time of sowing and at the time of harvesting we need different temperatures. Rainfall. It grows well in 75 to 100 centimeter of rainfall. Harvest period should be frost free. रेनफॉल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक ठीक थोड़ा थोड़ा ही रिक्वायर्ड है. 75 से 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल. और जो हार्वेस्टिंग पीरियड है, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग फ्रॉस्ट नहीं होनी चाहिए, ब्राइट एंड शाइन धूप होनी चाहिए. एरियाज. मिड लैटिट्यूडनल and dry subtropical regions are ideal for its cultivation. It is the main crop of temperate regions. So what kind of which areas are required? These required mid latitudinal. ठीक है, mid latitudinal means जो subtropical regions हैं, dry areas हैं, they are ideal. And it is the main crop of temperate regions. You can see wheat harvesting. वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ इन द वर्ल्ड. अब पूरे वर्ल्ड में वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ कौन से हैं? दैट इज़ टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल यूरेशिया. चाइना, इंडिया, रशिया, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूक्रेन आर लीडिंग वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड. एंड देन स्टूडेंट्स, वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ इन इंडिया. अब इंडिया में कौन सी स्टेट्स हैं वीट प्रोड्यूसिंग जो मेन हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात एंड महाराष्ट्र. दीज आर दी मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन आवर कंट्री. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टेक अप मेज, जिसको कॉर्न भी बोलते हैं. मेज जनरली ग्रोज वेल इन एरियाज ऑफ वेल ड्रेन्ड अलूवियल सॉइल. कैसी सॉइल चाहिए? वेल ड्रेन्ड अलूवियल सॉइल इज रिक्वायर्ड. ओके, बहुत अच्छे से ड्रेन्ड होनी चाहिए, मीन्स उस सॉइल में पानी की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए. देन टेम्परेचर. इट ग्रोज वेल इन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस. सो टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 21 to 27 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल की रिक्वायरमेंट कोई है 50 to 100 सेंटीमीटर्स की रिक्वायरमेंट है. इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट इज़ ग्रोन अंडर इरीगेशन. अब जहाँ रेनफॉल नहीं है इन दोज एरियाज इरीगेशन मीन्स आप ट्यूबवेल से पानी ला रहे हो, कैनाल्स हैं या कुछ भी है, ओके, तो उससे वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है. एरियाज इन दी वर्ल्ड, मेज प्रोड्यूसिंग एरियाज इन दी वर्ल्ड कौन से हैं? यूएसए नंबर 1, China, Brazil, India, Argentina, Ukraine, Mexico, Indonesia, France and South Africa are the major countries. It is known as corn in the USA. So in USA they used to call it corn. अब एरियाज इन इंडिया में कौन सी स्टेट्स हैं?
दे आर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. इट इज़ नोन एज मक्का इन इंडिया. आप सबको पता है मक्का इन इंडिया, राइट. मक्की की रोटी भी खाते हैं. फाइन. नाउ मिलेट्स. बेसिकली मिलेट्स होते क्या हैं बेटा? मिलेट्स होते हैं जो मिक्स्ड हैं, ज्वार, बाजरा और रागी तीनों को मिला के हम मिलेट्स बोलते हैं. ये क्या होते हैं? कोआर्स ग्रेन होते हैं. ठीक है. कोआर्स ग्रेन का क्या मतलब है? देखो, आप गेहूं की रोटी बनाते हो, बहुत सॉफ्ट और अच्छी सॉफ्ट फाइन होता है ना वो आटा. आप मक्की की रोटी बनाते हो, थोड़ी सी हार्ड होती है, हार्श होती है ना. अब आप बाजरे की रोटी बनाओगे, वो और ज़्यादा ऐसी होती है. ओके. सॉइल टाइप. दे आर ग्रोन ऑन सॉइल्स ऑफ पुअर क्वालिटी. अब ये जो है मिलेट्स, वो पुअर क्वालिटी की सॉइल में भी ग्रो करते हैं. टेम्परेचर, दे रिक्वायर द टेम्परेचर 18 to 32 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल, रेनफॉल भी बहुत कम चाहिए, 30 to 75. राजस्थान में भी हो जाते हैं तो ईजीली. अब वर्ल्ड में कौन से एरियाज़ हैं जहाँ ये ग्रो होते हैं? इंडिया, नाइजीरिया, नाइगर, चाइना, माली, बुर्किना फासो, सूडान एंड इथियोपिया आर दी मेन कंट्रीज. एंड नाउ एरियाज इन इंडिया. अब इंडिया में विच स्टेट्स आर देयर? Millets include coarse grains like ज्वार, बाजरा and ragi. These are used both as food grain and as fodder. Food grains के लिए भी यूज़ होता है and even fodder. Fodder means animals को खिलाने के लिए भी. ज्वार is mainly cultivated in the states of Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Telangana. Whereas bajra is grown in Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, Rajasthan and Haryana. Ragi, Karnataka, Rajasthan, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha. महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात एंड गोवा. सो बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारी हैं स्टेट्स जहाँ पे ये मिलेट्स को ग्रो किया जाता है. ओके. आपको क्या करना है? सिर्फ 2 स्टेट्स ईच याद रखनी है. फाइन. अब है फाइबर क्रॉप. फाइबर क्या होते हैं? रेशे होते हैं, धागे जैसे होते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, अबाउट फाइबर क्रॉप्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. टुडे अप टू हियर ओनली वी विल स्टडी. ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स. ठीक है. ओनली देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव ए नाइस डे.